सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में है वो हम लोग देखेंगे, उस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो एक सवाल है, जैसे एक एपी है, थ्री 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 मतलब 78 है। ये सवाल क्या है, 3 8 13 18 इस तरह करते करते का कौन सा पद 78 है। एक एनसीईआरटी बुक का एक सवाल है। तो इसमें आपको पदों मतलब कितना नंबर पद आपका 78 होगा ये आपको निकालना होगा। इसका मतलब कुल पद आपको इसमें निकालना होगा। तो इसमें दिया हुआ क्या है कि सबसे पहले 3 इसको ए मानेंगे, तो ए बराबर 3, उसके बाद बी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 आएगा आपका। और n का वैल्यू आपको निकालना होगा, क्योंकि कितना पद है, कुल पद आपका जैसे आ जाएगा तो आप बता सकते हैं कितना नंबर पद में आप 78 है। तो हम लोग निकालने के लिए इसको हम लोग an मान लेंगे, अंतिम पद मान लेंगे। तो an बराबर 78 मान लेंगे। ठीक, तो इसको अगर an हम मान लेंगे तो इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद अगर हम लोग 78 हो जाएगा तो n का मान निकालने से पता चलेगा कि कितना नंबर पद में ये 78 मेरा आएगा। तो फॉर्मूला पे आते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, अब जानते हैं आप लोग, an का वैल्यू 78 रखिए, बराबर a का वैल्यू 3 रखिए, प्लस n का वैल्यू आप नहीं है तो n छोड़ दीजिए, माइनस 1 गुना d का वैल्यू मेरा 5 है तो उसको 5 लिखिए। ठीक है, अब करना क्या है कि 78 बराबर 3 प्लस 5 के साथ n को गुना करेंगे, मतलब 5n माइनस 5। ठीक है, अब क्या करना है कि 78 बराबर 3 माइनस 5 मतलब क्या होगा, 5n माइनस 2 माइनस 2। अब 2 को इधर ले आएंगे तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, 78 एंड 2 80 बराबर 5n। अगर 5 के साथ इसको काटेंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब n बराबर आपका 16 आया। मतलब इस सीरीज में आपका कुल मिला के 16 पद है, 16 पद इसमें है। इसका मतलब 16वां पद जो होगा वो आपका 78 होगा। तो वही क्वेश्चन में सवाल में था कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसका मतलब 78 जो है 16वां पद का मान 78 होगा, क्योंकि n का वैल्यू जितना होगा उतना नंबर पद में ही आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है। ये सारा एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका जिसका 11वां पद 38 है, 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो क्वेश्चन सवाल क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब आपको 31वां पद मतलब a प्लस 30d का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, जिसमें a प्लस 11वां पद मतलब 10d का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 38 है, और एक वैल्यू दिया हुआ है कि a प्लस 15d बराबर 73। दो मान आपको दिया हुआ है, ये दोनों मान से आपको ये मान आपको निकालना होगा। इसको कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो दो मान आपका दिया हुआ है उसको दो इक्वेशन में आप लिख लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 से 2 को हम लोग घटा देंगे। तो घटाने से क्या होगा कि a प्लस 10d माइनस a प्लस 15d बराबर 38 माइनस 73, ठीक है। अब a प्लस 10d माइनस a प्लस माइनस माइनस 15d बराबर 38 से अगर 73 हम घटाएंगे तो कितना आता है 73 और 38, मतलब यहाँ 5 हो गया या 3 हो गया, 35 बराबर 35। अब देखिए ए और ए आपका कट जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, मिस्टेक हो गया था। तो 10d माइनस 15d कितना आएगा माइनस 5d बराबर माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ माइनस में आपका कट जाएगा और 5 के साथ काटेंगे तो 7 बार में आपका कट जाएगा। इसका मतलब d का वैल्यू कितना आया 7 आया। d का वैल्यू कितना आया 7 है। ये d का मान हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देंगे, समीकरण 1 में d का वैल्यू रख देंगे तो हमको a का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 1 पर d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है आपका a प्लस 10d बराबर 38 और a का वैल्यू का मान नहीं है तो ये रख दीजिए प्लस 10 गुना d का वैल्यू 7 निकला है तो 7 लिखिए बराबर 38। तो a बराबर a प्लस 10 गुना 7 मतलब 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70 तो आपका आ जाएगा 32। a बराबर 32 आ गया। अब a का वैल्यू निकल गया है, d का वैल्यू निकल गया है। अब ये जो है a प्लस 30d इसमें आप 11वां पद में ये वैल्यू दोनों वैल्यू रख दीजिए, क्या बना देते हैं, ठीक है। तो a प्लस 30d ये प्लस 30d बराबर a का वैल्यू कितना है 32, तो 32 प्लस 30 गुना, सॉरी यह माइनस होगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा प्लस गुना 30 गुना d का वैल्यू कितना 7 बराबर माइनस 32 प्लस 210, ठीक है। इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 21032 मतलब आपका हो गया 178 माइनस 170 सॉरी प्लस 178 आपका ये 31वां पद जो होगा वो कितना आएगा 178, ठीक है। ये पूरा सवाल आपका बन गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद सवाल बनाते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपी में कुल 50 पद है। एक एपी है जिसमें कितना पद है, एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद है, मतलब एन का वैल्यू कितना है 50, ठीक है। और क्या दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो एपी में कुल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 29वां पद मतलब a प्लस 28d आपको निकालना होगा,
तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ वो हमको लिखना है। तो दिया क्या हुआ है कि 50 पद है, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 50, और क्या दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब an का वैल्यू आपका दिया हुआ है 106 दिया हुआ। अब हमको इनमें से a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको an का वैल्यू अंतिम पद, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, देखिए या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, इसी को हम लोग इस तरह लिखें। अब d का वैल्यू हमको पता है 50, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 50 बराबर 106, ठीक है। तो a प्लस 50n माइनस 50 बराबर 106, सॉरी मिस्टेक हो गया, डी का वैल्यू n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। तो n का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस 50 माइनस 1 गुना d बराबर 106, ठीक है। अब a प्लस 50 माइनस 1 मतलब 49d बराबर 106, ठीक है। तो ये एक वैल्यू दिया हुआ था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये एक वैल्यू दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ठीक इसके पहले जो सवाल हम लोग बनाए उसी तरह इसको हम लोग बनाएंगे। तो इक्वेशन मिल गया हमको, इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने से क्या होगा, तो यहां लिखेंगे पहले, तो इधर लिखते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। अब एक में क्या है कि a प्लस 2d और 2 में माइनस a प्लस 49d बराबर, इधर है आपका 12 माइनस 106, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो a प्लस 2d माइनस a प्लस माइनस माइनस 49d बराबर 106 से 12 लोग घटाएंगे तो आएगा 94, या माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ a और a कट गया, अब 2a माइनस 49d, इसका मतलब आपका वैल्यू आएगा माइनस 47d बराबर माइनस 94। अब यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस कट गया, अब 47 से इसको काटेंगे तो 2 बार में ये आपका कट जाए, इसका मतलब d का वैल्यू कितना है, 2 है, d का वैल्यू 2 है। अब इक्वेशन 1 समीकरण 1 में अगर d का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या है समीकरण 1 में, a प्लस 2d बराबर 12, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू नहीं है, तो a प्लस 2 गुना d का वैल्यू को 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, प्लस 12, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर 8, तो a का वैल्यू मेरा कितना आया, 8 आ गया। और क्या हम निकाल चुके हैं, d का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो a का वैल्यू 8 आया, d का वैल्यू 2 आया। हमको निकालना क्या है, निकालना हमको है 29वां पद, a प्लस 28d, ठीक है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, तो a प्लस 28d बराबर, a का वैल्यू कितना है, 8 है, इसको 8 लिखिए, प्लस 28 गुना d का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसको गुना कीजिए, तो 8 जोड़ 28 दूनी 56, तो 8 और 56 64, मतलब इसका जो आपका 29वां पद जो होगा वो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, इतना भी सारा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देख लीजिए ठीक से, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लिख सकते हैं आराम से। इसको मिटाते हैं और इसके आगे क्वेश्चन में जाते हैं।
और एक क्वेश्चन है कि किसी एपी का सतरवां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर निकालें, मतलब डी का वैल्यू सार्वंतर निकालें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद जो है उसका 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि a प्लस 16d जो 10वें पद मतलब a प्लस 9d से 7 क्या है ज्यादा है, तो दोनों हमारा इक्वल में आ गया। इसका वैल्यू जितना होगा इस वैल्यू से 7 अधिक होगा, मतलब दोनों हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका डी का वैल्यू हमको निकालना होगा, डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ a और इधर का a क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के उधर भी प्लस सिंबल है इधर भी प्लस सिंबल, दोनों कट गए। अब देखिए 16d या 9d या 7, तो 16d और 9d को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आने के लिए क्या होगा सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस से -9d और 7 उधर बना रह जाएगा 7। ठीक है, तो 16d से 9d अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 7d बचेगा, 7d बराबर 7। ठीक है, तो d बराबर 7/7, तो d बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन मिल गया आपको कि डी का सर्वांतर कितना निकालने के लिए बोला गया, तो सर्वांतर कितना है डी बराबर 1। इसका मतलब 17 पद अगर आपको मान लीजिए क्या है a प्लस 16d, मतलब a प्लस 16d बराबर सफल, यह a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो a का वैल्यू जितना आएगा आपका सॉरी यहाँ पे 17 पद का वैल्यू जितना आएगा वो 10 पद से 7 उसमें अधिक होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए या इसको ले लीजिए, और हम और एक क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, 5.2 प्रश्नावली में आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 15 27 39 डॉट 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 दिया हुआ है, तो कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो सवाल क्या है कि 3 15 27 39 डॉट डॉट कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद ऐसा है जो 94 पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब यहां देखिए सबसे ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, डी का वैल्यू कितना है इसमें 15 - 3 बराबर आपका आ जाएगा 12। एन का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब 94 पद कितना होगा a प्लस 53d 53d बराबर a का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, बराबर 3 प्लस गुना करेंगे तो 12 × 36 का 6 3 12 × 5 = 60 और 3 = 63।
बराबर 6×9 3 6। इसका मतलब 94 पद जो हो वो मेरा कितना आया 639 आया 639। अब कहा इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब इस पद का वैल्यू कितना है 639। तो अगर इसमें हम लोग 639 में अगर 132 जोड़ते हैं बराबर कितना आएगा 2 और 9 1 3 6 7 और 6 1 7 7 7 1। ठीक है, ये मेरा कुल वैल्यू कुल मान आ गया जिसको हम लोग an मानेंगे। क्या मानेंगे an। इसको अंतिम पद अगर हम लेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना पद में ये आएगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको an मान लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर लीजिएगा सिंस an बराबर कितना आएगा 639 प्लस 132 मान लीजिए। अब कितना है 771, ये मेरा an का वैल्यू आया। ठीक है, अब इसको निकालिए n का वैल्यू तो पूरा आपको उत्तर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो an का वैल्यू अगर ये लेते हैं आप इसमें n का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। an का वैल्यू है 771 बराबर a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू नहीं है गुना d का वैल्यू है आपका 12। 771 बराबर 3 प्लस 12 से n को गुना करेंगे तो 12n माइनस 12। ठीक है, अब यहां लिखते हैं 771 बराबर यहां देखिए 12 से अगर 3 को घटाते हैं तो आ गया आपका 12n माइनस 9। ठीक है, कितना आया 9। अब 9 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 771 प्लस 9 बराबर 12n। ठीक है, तो इसको 1 जोड़ देंगे तो 780 बराबर 12n। अब 12 से इसको काटेंगे हम तो कितना बार में जाएगा आपका देखते हैं 6 दूनी 12 6 1 6 6 3 18 130 6 बार में कट गया। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 150 बार मतलब 150। तो n का वैल्यू मेरा कितना आया n बराबर 150। मिस्टेक है तो गलती हो गया ये आपका 780 बराबर 12n। ठीक है, तो n बराबर 780 बटे 12। 6 से काटते तो 6 दूनी 12 और 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 6 6 3 18 और 0। ठीक है, तो 130 इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरा 65। तो n का वैल्यू 65। इसका मतलब ये क्वेश्चन था आपका 3 15 27 39 कौन सा पद उसके 94 पद से अधिक होगा। तो कौन सा पद 65वां पद 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो ये सवाल भी बन गया। तो आज क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जरूर लिख लीजिए।